नमस्कार दोस्तों, आज हम हैंड पॉलिनेशन यानी हस्त परागण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह एक ऐसी तकनीक है जो प्राकृतिक परागण की अनुपस्थिति या कमी के दौरान पॉलिनेशन को सुनिश्चित करती है। इसमें परागकणों यानी कि पॉलन ग्रेन्स को पौधे के नर भाग से मादा भाग तक मानव हस्तक्षेप के जरिए स्थानांतरित किया जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इसके लिए पहले हम परागण प्रक्रिया यानी पोलिनेशन प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। परागण एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पौधों के प्रजनन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया पौधों के नर भाग से पराग कणों यानी कि पॉलन ग्रेन्स को मादा भाग तक ले जाने की होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फूलों के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, नर प्रजनन भाग और मादा प्रजनन भाग। नर प्रजनन भाग में परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं जो प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी ओर मादा प्रजनन भाग के ऊपरी हिस्से को वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा कहते हैं जो परागकणों को ग्रहण करता है। परागण दो प्रकार का हो सकता है, एक है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन उन फूलों में होता है जिनमें नर प्रजनन भाग और मादा प्रजनन भाग एक ही फूल में पाए जाते हैं और जब परागकण एक ही फूल के स्टिग्मा पर गिरते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन उन पौधों में होता है जिनके फूलों में नर प्रजनन भाग और मादा प्रजनन भाग अलग अलग फूलों में पाया जाता है। जब एक फूल के परागकण से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, परागण के लिए कई माध्यम कार्य करते हैं जैसे हवा, पानी, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि। खासकर मधुमक्खियां, तितलियां और भौरे इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये कीट फूलों से रस लेने आते हैं तो उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। फिर जब ये अगले फूल पर जाते हैं तो परागकण स्टिग्मा पर लग जाते हैं। परागण के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जहां परागकण स्टिग्मा के अंदर तक पहुंचते हैं और फल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से फल और बीज बनते हैं जो आगे चलकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, परागण न केवल पौधों के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अगर परागण न हो तो हमें न तो फल मिलेंगे और न ही बीज। इसीलिए परागण को समझना और इसे बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। जब प्राकृतिक तरीके से पॉलिनेशन नहीं होता तब हमें हैंड पॉलिनेशन करना जरूरी होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हैंड पॉलिनेशन क्यों किया जाता है। कई बार प्राकृतिक परागण करने वाले कारक जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, हवा या अन्य कीट उपलब्ध नहीं होते या उनकी संख्या कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अत्यधिक प्रदूषण, कृषि में रसायनों का उपयोग या जलवायु परिवर्तन के कारण परागण करने वाले जीव कम हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हैंड पॉलिनेशन बेहद उपयोगी साबित होता है। सवाल यह उठता है कि हैंड पॉलिनेशन क्यों महत्वपूर्ण है। हैंड पॉलिनेशन की प्रक्रिया पौधों की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाने में मदद करती है। यह उन फसलों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिनमें परागण की कमी से उत्पादन प्रभावित होता है, जैसे कि कद्दू, तरबूज, वनीला, लौकी, करेले और अन्य फल सब्जियां। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक फूल को परागण मिले और फसल की उत्पादकता बढ़ सके। चलिए यह जानते हैं कि हैंड पॉलिनेशन कैसे किया जाता है। इस प्रक्रिया में नर भाग से परागकण लेकर मादा भाग पर ब्रश, रुई, हाथ की मदद से स्थानांतरित किया जाता है। सबसे पहले पौधे के नर भाग से परागकण एकत्र किए जाते हैं।
इसके बाद इन परागकणों को मादा भाग पर सावधानी पूर्वक लगाया जाता है। चलिए यह जानते हैं कि हैंड पॉलिनेशन कैसे मददगार है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक फूल फर्टिलाइज हों, जिससे उपज बेहतर होती है। जहां परागण करने वाले जीव नहीं होते, वहां यह तकनीक बेहद प्रभावी है। विशेष किस्मों के संरक्षण में मदद, दुर्लभ और विशेष पौधों की प्रजातियों को बनाए रखने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हैंड पॉलिनेशन अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया से फसलों की संख्या को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। दोस्तों, यह तकनीक न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक है, बल्कि यह उन क्षेत्रों में भी उपयोगी है जहां प्राकृतिक परागण संभव नहीं हो पाता। हमें ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाकर खेती को अधिक टिकाऊ और सफल बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।